नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को वापस ले जाने के ऐलान के बाद देश भर के किसानों में खुशी की लहर है। इस बीच शनिवार को पंजाब के 32 किसान संगठन बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार करेंगे, जबकि किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कल होगी। इसमें सरकार के ऐलान को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाएं, इस पर चर्चा होगी। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा और किसान उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद आज कांग्रेस देश भर में किसान विजय दिवस मनाने जा रही है। इस दौरान वो किसानों की ओर से देश भर में विजय रैलियों का आयोजन करेगी। कांग्रेस नेता आंदोलन के दौरान मारे गए 700 से अधिक किसानों के परिवारों से भी मिलेंगे और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कैंडल मार्च और रैलियां आयोजित करेंगे। पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि क्या आपने देखा कि पीएम ने कैबिनेट की बैठक किए बिना ये घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि ये केवल भाजपा के समय में ही हो सकता है कि कोई कानून कैबिनेट की पूर्व मंजूरी के बिना बनाए जाएं और बिना मंजूरी के ही रद्द कर दिए जाएं। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा इस फैसले की सराहना को लेकर कहा कि पिछले 15 महीने से उनकी बुद्धिमानी भरी सलाह कहां थी। अमेरिकी कांग्रेसी एंडी लेविन ने भारत में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का स्वागत किया। अमेरिका के सांसद एंडी लेविन ने कहा कि ये देखकर खुशी हुई कि 1 साल से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन के बाद भारत में 3 कृषि बिलों को निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि ये सब इस बात का सबूत है कि जब कामगार एक साथ रहते हैं तो वे कॉरपोरेट हितों को हरा सकते हैं और प्रगति हासिल कर सकते हैं, भारत में ही नहीं दुनिया भर में। गुड़गांव में खुले में नमाज का विरोध हो रहा है। इस बीच लगातार दूसरे शुक्रवार को नमाज सेक्टर 12 में अक्षय यादव की खाली दुकान में पड़ी गई। हालांकि गुड़गांव में 5 गुरुद्वारों की देखरेख करने वाली एक समिति ने यह कहा था कि मुस्लिम समुदाय नमाज उनके गुरुद्वारों में पढ़ सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को किसी भी गुरुद्वारे में नमाज अदा नहीं की गई। अक्षय यादव की दुकान के 2 बजे शटर खोले गए। व्यवसायी यादव शहर से बाहर थे, लेकिन चटाई पहले ही बिछाई जा चुकी थी। दुकान पर नमाज अदा करने वाले पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीम ने कहा कि जब गुरुद्वारे ने अपने परिसर की पेशकश की तो कट्टरपंथियों ने उन पर दबाव डाला। कल रात हमें इसका पता चला और महसूस किया कि गुरुद्वारे दबाव में थे। उन्होंने शुरू में कहा कि हम पास के एक स्कूल में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं शरारत हुई तो जनता गुरुद्वारे पर होगी। हमने उनसे कहा कि हम उन्हें असुविधा नहीं होने देंगे, इसलिए हम नमाज के बाद उनका शुक्रिया अदा करने गए। खुले में नमाज पढ़ने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस बार गुड़गांव के सेक्टर 37 में हुआ। पुलिस के मुताबिक यहां 15-20 लोगों ने खेल के मैदान में नमाज अदा करने में बाधा डाली और कहा कि वे इस जगह पर क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें सेक्टर 10 थाना ले गई और मामले पर बातचीत की। समझा जाता है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से कहा कि वे अगले सप्ताह से इस जगह पर नमाज की अनुमति नहीं देंगे। ये जगह उन स्थानों की सूची में है जहां पहले प्रशासन ने नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। वहीं विरोध को लेकर पुलिस ने कहा कि वहीं कुछ लोगों ने नमाज अदा की, बाकी को जाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पुलिस मुख्यालय लखनऊ में भारतीय डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल अधिकारियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह और अजीत डोभाल के अलावा पीएम मोदी भी मुख्यालय पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद देश के शीर्ष अधिकारी सुरक्षा के विषय में अपने सुझाव रखेंगे, साथ ही आंतरिक सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस 20 नवंबर और 21 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र के अमरावती में पिछले सप्ताह बंद के दौरान हुई हिंसा को लेकर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि मुंबई पुलिस के साइबर अपराध प्रकोष्ठ की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हिंसा योजना बनाकर की गई थी। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अमरावती की घटनाओं को खुफिया विफलता करार दिया। साथ ही कहा कि जिले में स्थिति अब शांतिपूर्ण है। बता दें, अमरावती में बीजेपी द्वारा बंद बुलाए जाने के बाद हिंसा हुई थी। इस मामले में कई बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। भारत में पिछले एक दिन में 10,302 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 267 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 1,24,868 हैं, जो कि पिछले 532 दिनों में सबसे कम है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।